बेवकूफ सास और चालाक बहू की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक घर में एक बेवकूफ सास और चालाक बहू रहती थी। गांव के लोग इन दोनों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन किसी के पास उनके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। सास का नाम था सुमित्रा देवी। वह उम्र में काफी बड़ी हो गई थीं, लेकिन उनकी आदतें और सोच बिल्कुल पुरानी थीं। वह मानती थीं कि महिलाओं का काम बस घर संभालना और पति की सेवा करना होता है। उनके पास अपनी जीवन शैली के बारे में कड़े विचार थे और वह किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाती थीं। घर के सभी लोग उनके डर से उनकी बातों को मानते थे, क्योंकि सुमित्रा देवी की गुस्से वाली नजरें किसी की भी उम्मीदें तोड़ देती थीं। उनकी बहू सीमा एक स्मार्ट और चालाक महिला थी। वह पढ़ी लिखी थी और शहर से आई थी। उसका सपना था कि वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिए, लेकिन घर की पुरानी परंपराएं और सास की जिद उसे बहुत परेशान करती थीं। सीमा को पता था कि अगर वह अपनी सास को खुश रखना चाहती है, तो उसे चालाकी से काम लेना होगा। सीमा का पति रोहन सास और बहू के बीच के रिश्ते को समझता था, लेकिन वह हमेशा अपनी मां का पक्ष ही लेता था। उसने सीमा को कई बार समझाया कि वह अपनी सास के साथ अच्छे से पेश आए, क्योंकि सुमित्रा देवी को उनकी आदतें बदलने का कोई शौक नहीं था। लेकिन सीमा ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह अपनी बहू की भूमिका से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र महिला बनकर रहेगी। सास और बहू के बीच की शुरुआत एक दिन की बात है। सुमित्रा देवी ने सीमा को रसोई में बुलाया और कहा, सीमा, यह क्या तरीका है तुम्हारा? घर में काम तो करना ही चाहिए, पर तुम तो बस बातें करती रहती हो। रोज सब्जी में नमक कम डालती हो, चाय में चीनी कम डालती हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि घर का सबसे महत्वपूर्ण काम खाना बनाना है? सीमा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आप सही कह रही हैं। मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन वह जानती थी कि सास को खुश रखना कितना मुश्किल है, इसलिए उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगले दिन सीमा ने खाना बनाने के दौरान कुछ नई चीजें डाल दीं। जैसे ही सुमित्रा देवी ने खाने का स्वाद चखा, वह गुस्से से बोली, यह क्या बनाया है तुमने? स्वाद बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अच्छे खाना बना सकती हो? सीमा ने तटस्थ होकर कहा, माँ, आप सही कह रही हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जब कुछ नया ट्राई किया जाता है तो उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। शायद अगली बार अगर आप कहें तो मैं और ध्यान से बनाऊंगी। सास को यह बात अच्छी लगी और उसने अगले दिन सीमा को और अधिक निर्देश दिए। सीमा को अब यह समझ में आ गया था कि सास के साथ व्यवहार में जितना चतुराई दिखाएगी, उतना ही फायदा होगा। चालाक बहू की चाल। कुछ हफ्ते बाद सीमा ने एक दिन सोचा कि क्यों न सास की आदतें और नियमों को अपने फायदेमंद तरीके से मोड़ा जाए। उसने अपने पुराने शहर से कुछ नए किस्म के मसाले मंगवाए थे, जो सुमित्रा देवी को बिल्कुल नहीं पसंद थे। सीमा ने मसाले को प्रयोग में लाकर एक नई डिश बनाई और सास को परोस दी। सास ने जैसे ही उस डिश का स्वाद चखा, वह चौंकी। यह क्या है? तुमने यह क्या नया बना दिया है? यह तो बहुत स्वादिष्ट है, सुमित्रा देवी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये मसाले मेरे पुराने शहर के हैं। मुझे लगता है कि पुराने मसाले कभी कभी स्वाद को निखार देते हैं। सास के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, अच्छा, यह सच में अच्छा है।
शायद तुम्हें अब कुछ और चीजों में बदलाव करना चाहिए। सीमा को यह मौका मिल गया। उसने धीरे धीरे सास के विचारों को बदलने का काम शुरू किया। उसे समझ में आ गया था कि अगर वह सीधे सीधे अपनी सास से नहीं कह सकती थी, तो वह छोटे छोटे बदलावों के जरिए उसका मन बदल सकती थी। सास का गुस्सा और बहू की चतुराई। कुछ दिनों बाद सास को महसूस हुआ कि घर में कुछ बदलाव हो रहे थे। हर रोज वह नए नए तरह के खाने का स्वाद चख रही थीं और उन्हें यह चीजें अच्छी लगने लगी थीं। लेकिन एक दिन सुमित्रा देवी ने सीमा से पूछा, तुम क्या सोचती हो? तुम घर में सब कुछ बदल देना चाहती हो? सीमा ने जवाब दिया, माँ, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि घर में कुछ नया और अच्छा हो। आपने खुद ही कहा था कि कभी कभी बदलाव अच्छा होता है। सुमित्रा देवी को अब थोड़ा शक होने लगा था कि सीमा शायद जानबूझकर घर की परंपराओं को बदलने की कोशिश कर रही थी। वह गुस्से में आ गईं और बोली, तुम्हारी ये हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती। अगर तुम्हें घर की परंपराओं का सम्मान नहीं करना है तो तुम जा सकती हो। सीमा ने शांतिपूर्वक कहा, माँ, मुझे खेद है अगर आपको बुरा लगा। मैं बस आपके लिए और हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए। सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसे यह समझ में आया कि सीमा का इरादा सिर्फ घर को बेहतर बनाना था, न कि उसकी पुरानी परंपराओं को तोड़ना। सास और बहू का समझौता। धीरे धीरे सास और बहू के रिश्ते में बदलाव आया। सुमित्रा देवी ने सीमा की समझदारी और चतुराई को समझा और उसकी तरफ से थोड़ा लचीला रुख अपनाया। सीमा ने भी यह समझा कि कभी कभी अपनी बातों को समझाने के लिए चतुराई का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अंत में सास और बहू के बीच की दूरियां कम हो गईं और उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। सास ने बहू को अपने साथ साथ चलने दिया और बहू ने सास के आदर्शों का सम्मान करते हुए नए विचारों को परिवार में धीरे धीरे जगह दी। इस प्रकार बेवकूफ सास और चालाक बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आया, जहां दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।